अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार कड़ी पकौड़ा, वो भी ख़ास रेसिपी के साथ। अगर आपकी कड़ी मज़ेदार नहीं बनती, टेस्ट नहीं आता, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। इसके अलावा मेरी वो बहनें जिनको ये शिकायत रहती है कि वो जब भी कड़ी बनाती हैं उनका दही दाने दाने हो जाता है, फट जाता है, तो आज ये सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी एंड तक देखनी है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कड़ी के लिए पकौड़े तैयार करेंगे और इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइस में काटा है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज़ का आलू। मैंने इसको बिल्कुल छोटा छोटा बारीक काटा है। आप चाहें तो आलू को भी लंबा काट सकते हैं। 4 हरी मिर्चें चॉप की हुई जाएंगी। आधी गड्डी चॉप किया हुआ हरा धनिया डालूंगी। आधी गड्डी पुदीना डालूंगी। इसके अलावा मैं इसमें 1.5 कप डालूंगी बेसन का। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले 1 कप डालूंगी और आधा कप हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें मसाले जो जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टीस्पून नमक। नमक भी आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब 1 गिलास मैंने पानी का लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसको मिक्स करते जाएंगे, एक बैटर तैयार कर लेंगे। हमारे घर में जो कड़ी के लिए पकौड़े बनते हैं वो भी पूरे एहतमाम के साथ बनते हैं ताकि हर चीज़ में अच्छा फ्लेवर मिले, अच्छा मज़ा मिले। इसको मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे बेसन कम लगा है तो मैं आधा कप मज़ीद इसमें बेसन डालूंगी, तो टोटल 1.5 कप मैंने इसमें डाला है बेसन का। ठीक है, इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें किसी किस्म का सोडा का यूज़ नहीं किया। हमारे घर में सोडा नहीं डाला जाता पकौड़ों में, तो मैंने भी नहीं डाला। अब देखें, ये बैटर इस तरह का होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने किसी किस्म का सोडा का यूज़ नहीं किया है। हम क्या करेंगे, इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो आटा है ये अच्छा फूल जाएगा, अच्छा राइस हो जाएगा। यहाँ पे सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। पानी आधा कप यूज़ हुआ है। अब जी ख़ास चीज़ से हम बना रहे हैं कड़ी, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं। क्या चीज़ कितनी है मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी और यहाँ पे मैं बारी बारी आपको बताती भी जा रही हूँ। 5 से 6 इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, मोटी वाली। ये इतनी स्पाइसी नहीं होती लेकिन फ्लेवर अच्छा होता है। हाफ़ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, आधी गड्डी इसमें जाएगा हरा धनिया और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ये ब्लेंड आराम से हो जाए और इसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है और बहुत मज़ेदार एक चटनी तैयार करनी है जिससे हमारी कड़ी का जो फ्लेवर आएगा ना, फिर आप ये कड़ी जब बनाएंगे तो मुझे बताइएगा कि कैसा फ्लेवर आया। इतना मज़ेदार आता है। ब्लेंड हो चुका है। अब यहाँ पे कड़ी की तैयारी कर लेते हैं। 1/4 कप ऑयल डालेंगे और ये जो हमने मज़ेदार चटनी तैयार की है, ये चटनी इसमें जाएगी। मसाले 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया। अब यहाँ पे मीडियम आंच पे 1 से 2 मिनट इस मसाले को बहुत अच्छा भूनना है कि सारे मसालों की खुशबू आपको आना स्टार्ट हो जाए। कड़ी पत्ते डालेंगे 7 से 8 अदद। अगर कड़ी पत्ते ना हो तो फिर आप ना डालें, यही एक हल है। दूसरा तो कोई हल भी नहीं है। बहुत सारी बहनें कहती हैं कड़ी पत्ते हमारी तरफ नहीं मिलते, तो आप फिर ना डालें। अब देखिए, मसाला बहुत ही बेहतरीन भून चुका है। ऑयल साइडों पे निकलना स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त मसालों की जो खुशबू आ रही है, इस मसाले का फ्लेवर जो आपकी कड़ी में आएगा उसी से ही आपकी कड़ी मज़ेदार बनने वाली है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी। इसको मिक्स करेंगे। हल्की आंच पे इसको साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे दही का मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए हाफ़ केजी दही लिया है। दही खट्टा होना चाहिए तभी अच्छी कड़ी बनेगी। और आधा कप हम इसमें डालेंगे बेसन का। तकरीबन 4 टेबल स्पून बेसन था। ठीक है, अब मैं इसी मिक्सर में डालूंगी जिसमें हमने चटनी बनाई थी और इसमें इसको ब्लेंड कर देंगे। बस 1 से 2 सेकंड के लिए इसको ब्लेंड करना है ताकि दही और बेसन एक दूसरे के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे ये जो हमने चटनी तैयार की थी इसमें मिक्सचर डाल देंगे बेसन का। अब यहाँ पे टिप ये है कि मेरी वो बहनें जिनको ये शिकायत रहती है कि इस पॉइंट पे दही दाने दाने हो जाता है, आपने क्या करना है, आंच को तेज़ करना है। विस्क की मदद से इसको मिक्स करना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता है। थोड़ी देर के बाद ये मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसमें 2 गिलास पानी के डालना है। पानी वाइट इस वजह से है क्योंकि जिस मिक्सर में हमने दही को ब्लेंड किया था उसमें थोड़ा सा दही लगा हुआ था, तो मैंने उसी में पानी डाल दिया था। तो ये पानी मैंने वही वाला डाला है। अब देखें, इसमें आना स्टार्ट हो गया है बॉयल। अब ये इंशाल्लाह नहीं फटेगा ये मिक्सचर। अब इसमें हम थोड़ा सा मज़ीद पानी डालेंगे क्योंकि ये गाढ़ी हो रही है कड़ी, तो तकरीबन 2 गिलास या 3 गिलास आप मज़ीद इसमें पानी के डालें। अब
बॉईल आ गया है। अब मीडियम आंच पे हम इसको कड़ने देंगे, क्योंकि कड़ी है, कड़ी का मतलब है कड़ कड़ के पकना, तो हम इसको कड़ने देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट आप इसको पकने दें मीडियम आंच पे। तो जब तक ये पक रही है, और यहाँ पे मैं आपको पकौड़ों का बैटर दिखा देती हूँ। अब देख रहे हैं ये सब्जियों में से कितना पानी निकला है, तभी हमने पानी का कम यूज़ किया था, क्योंकि सब्जियों में से भी निकलना था। सोडा हमने इसमें नहीं डाला, उसकी जगह हमने इसको तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट दिया है। तो ये बेहतरीन हमारा जो बैटर है वो फूल चुका है, सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ी है। दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो हमने ये पकोड़े डालना स्टार्ट करने। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ बग़ैर सोडे के ये पकोड़े कितने बेहतरीन फूलने वाले हैं। तो सोडे की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे घर में कभी भी पकोड़ों में सोडे का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं जब से बड़ी हुई हूँ, पैदा हुई हूँ, अम्मी को इसी तरीके से पकोड़े बनाते हुए देख रही हूँ, कभी भी मैंने उनको सोडा डालते नहीं देखा। अब मीडियम आंच पे इनको फ्राई करेंगे जब तक दोनों तरफ पकोड़ों पे बेहतरीन गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। ये देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त ये फूले हैं, ये देखें ये शक्ल आई है। तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से पकोड़े बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बस 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। ये वाला बेहतरीन कलर आ जाए तो बस आपने पकोड़े निकाल लेने। हल्के फुल्के हो जाते हैं, खुद ही ऑयल में तैरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मतलब ये तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। और इस तरह से आपने बस इसको प्लेट में निकाल लेना है। ये देखें जी मज़ेदार हमारे, ये देखें बग़ैर सोडे के कितने बेहतरीन हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। दूसरी तरफ कड़ी को पकते हुए तकरीबन आधा से पौना घंटा हो गया है, और यहाँ पे कड़ी गाढ़ी हो चुकी है। हमने अभी तक नमक नहीं डाला है, और अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक। जब कड़ी गाढ़ी हो जाए तब आपने नमक डालना है। नमक अगर पहले डाल देंगे तो आप इसको पकाते रहेंगे, कड़ी कभी भी गाढ़ी नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े, सारे पकोड़े हम इसमें डाल देंगे, और यहाँ पे हल्की आंच पे मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक ये पकोड़े सारी की सारी कड़ी जो है वो सोख नहीं कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम तड़का तैयार कर लेते हैं। ऑयल हाफ कप लिया है। अच्छी मज़ेदार कड़ी चाहिए तो आप वही वाला ऑयल लें जिसमें आपने पकोड़े फ्राई किए हैं। एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज हम इसमें डालेंगे, और प्याज को हल्का सा थोड़ा सा नरम होने देंगे। जब प्याज हल्की सी नरम हो जाए, इसके बाद हम इसमें गोल वाली लाल मिर्चें डालेंगे, तकरीबन 6 से 7 अदद, और इनको भी हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है कि प्याज पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब देखें इस पे ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो चुका है प्याज पे। एंड में मैं डालूंगी कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, और आखिर में ही मैं 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी। 2 सेकंड के लिए बस हम कड़कड़ाएंगे, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ज़ीरा हमारा कड़वा हो जाएगा और कड़ी में कड़वाहट आ जाएगी। बस हमने इतना ही पकाना है। अब ये मज़ेदार तड़का जो है कड़ी के ऊपर डाल देंगे। तो ये ज़बरदस्त हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है, और ये शक्ल देखिए बहुत ही बेहतरीन इसकी शक्ल आई है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि सारे तड़के का फ्लेवर कड़ी में आ जाए, और उसके बाद आप इसको प्लेट में निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, एक बेहतरीन टिप मैं आपके साथ एक और शेयर करूंगी कि जब भी कड़ी को आप पकाते हैं तो उस वक्त कड़ी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें, थोड़ा सा मार्जिन रखें, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी होती है। तो इस तरीके से आपने पकौड़ा कड़ी ज़रूर बनानी है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी।